आद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशल शौनको अमरवीत। नैमिषारण्य तीर्थ में महामती सूत जी का आगमन हुआ। नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश, भारत में ही है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर एक सीतापुर नाम का शहर है, अर्थात जिला है। डिस्ट्रिक्ट है सीतापुर, और सीतापुर से 25-30 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य तीर्थ है, 25 मील दूर। इस नैमिषारण्य तीर्थ में प्राचीन समय में एक देवताओं ने यज्ञ किया था। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी कथा हुई वहां उत्तर प्रदेश नैमिषारण्य में। तो वहां एक गोल तीर्थ है, चक्कर तीर्थ। आज का नहीं है, कृतयुग का, अर्थात त्रेता युग का, सतयुग का। कृतयुग का सतयुग को बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने जैसे सृष्टि की रचना करी, तो इस पूरी धरती का मध्य कहां होगा? पूरी धरती का सेंटर कहां है? ब्रह्मा जी ने ये निश्चित किया। जैसे चक्की का सेंटर होता ना, चक्की के सेंटर में एक कील लगाई जाती है, क्योंकि चक्की के ऊपर एक और पार्ट रखा जाएगा। चक्की के 2 पार्ट होते हैं ना, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तभी तो दाने पीसेगी वो। एक पार्ट से तो दाने पीसे नहीं जाएंगे। पूरी पृथ्वी का मध्य नैमिष है। नैमि कहते कील को, अरण्य कहते वर्ण को। ब्रह्मा जी ने इस क्षेत्र को मध्य घोषित कर दिया, पूरी पृथ्वी का। भारत का नहीं, भारत का नहीं, नहीं इंडिया का नहीं, भारत का नहीं, पूरे विश्व का सेंटर है, मध्य है नैमिषारण्य। नैमिष नाम क्यों पड़ा? क्योंकि असुरों ने, राक्षसों ने बड़ा आतंक मचा दिया एक बार। भगवान के बहुत से अवतार हुए राक्षसों को मिटाने के लिए। राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ। इन्हीं अवतारों में एक अवतार बराह अवतार हुआ। बोलिए बराह भगवान की जय। बराह भगवान ने राक्षसों को मिटाने के लिए एक निमिष में सारे राक्षसों का अंत कर दिया। भगवान देर थोड़ी लगाते राक्षसों को मिटाने के लिए। उस क्षेत्र में नैमिष में एक निमिष होती है पलक झपकना। आंख की पलक झपकने को कितना समय लगता? इतने समय में सारे राक्षसों को मार मिटाया। इसलिए उस क्षेत्र का नाम पड़ गया नैमिष, नैमिषारण्य। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिम। एक बार सब देवता भगवान
श्री हरि विष्णु नारायण जी की शरण में गए और प्रार्थना करी, हे प्रभु हम यज्ञ करना चाहते हैं, यज्ञ के लिए जगह बताइए, कहां पर यज्ञ करें। भगवान ने कहा यज्ञ आप कहीं पर भी कर सकते हो, यज्ञ करना हो तो कहीं पर भी कीजिए, यज्ञ का परिणाम अच्छा ही होता है। किंतु देवताओं ने कहा प्रभु हम यज्ञ फल की इच्छा से करना चाहते हैं, अर्थात निष्काम भाव से नहीं, सकाम भाव से। हम किसी फल की इच्छा से उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए, अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। हमें यज्ञ का फल तत्काल प्राप्त हो जाए, शीघ्रता से हमें यज्ञ का फल मिल जाए, ऐसा कोई आप कृपा करके हमें स्थान बताएं। देखो घर में भी पूजा करनी हो ना तो कहां करनी, किस ओर बैठकर करनी, किस ओर मुख करके हम पूजा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। दक्षिण को, पश्चिम को, पूर्व को या उत्तर को, अग्नि कोण को, नक्षत्र कोण को, वायु कोण को, है? किस किस कोण को हम, किस दिशा को या आसमान की ओर देखते हुए हम पूजा करें। घर बनाना हो तो पूजा रूम कहाँ होना चाहिए। यदि हमारे घर में पूजा रूम भी सही बनेगा, सही दिशा में बनेगा, तो हमारे घर में कभी भी कोई वास्तु दोष नहीं होगा। जिन घरों में वास्तु दोष होता है उन घरों के लोग जितना मर्जी धन कमाए, उस घर में बरकत नहीं होती, उस घर के लोग सुखी नहीं रहते। वास्तु दोष ना हो। कई विधियां हैं, हमें कथा कहां पर करनी चाहिए, सत्संग कहां बैठकर करना चाहिए, तपस्या कहां करनी चाहिए, कीर्तन कहां पर बैठ के करना चाहिए। अब जहां किसी के घर में मृत्यु हुई हो, किसी के घर का आदमी स्वर्ग सिधार गया हो, तो वहां हम कीर्तन करें, क्या मिलेगी शांति हमें? नहीं। जहां पर मदिरा पान हो रहा हो हम भजन करें, कीर्तन करें, कि मिलेगा कुछ? आनंद की अनुभूति होगी? नहीं होगी।